Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 7, that is weather, climate, and adaptations of animals to climate, we will start our today's video with the topic the tropical rainforest. Up till now, we have studied about the polar regions. So, let's start. The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पर ज़्यादातर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है. वो इसलिए क्योंकि वो कहाँ सिचुएटेड होता है, अराउंड द इक्वेटर. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 डिग्री सेल्सियस. अगर हम ये कहें कि मंथ जो है वो कोल्डेस्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका नवंबर दिसंबर, तभी भी वहाँ का टेम्परेचर जो है वो इतना लो नहीं होता कि वो माइनस में चला जाए. तभी भी वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस के करीब होता ही है. ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. और जब समर्स का टाइम आता है तब तो इतना टेम्परेचर हाई होता है कि वो क्रॉस कर जाता है 40 डिग्री सेल्सियस. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. और जो दिन है और रात हैं उनकी जो लेंथ होती है, उनका जो ड्यूरेशन होता है वो थ्रू आउट ईयर सेम ही रहता है. दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. इन रीजन में बारिश काफ़ी अच्छी पड़ती है. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो इम्पॉर्टेंट फीचर इस रीजन का है वो क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया. इंडिया में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में और असम में. सदर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन. और कहाँ पाए जाते हैं वर्ल्ड के अंदर? एशिया में, साउथ एशिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में भी पाए जाते हैं. Because of continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plants and animal. क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म भी होता है, साथ में रेन भी होती है, तो क्या होता है वहाँ पर काफ़ी जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हमको मिलते हैं. The major types of animals living in the rainforest are monkey, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. Let us read about the adaptation of these animals to a hot humid climate. अब चलो इस हम पढ़ते हैं कि ये जो एनिमल्स जिनका मैंने ऊपर नाम लिया है ये हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में कैसे रहते हैं. The climatic condition in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. जो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है रेन फॉरेस्ट का, जो कि वार्म भी है साथ में रेन भी है, वो काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी सपोर्टिंग होता है ऐसे एनिमल्स को जो वहाँ जो गर्म जगह पे और जो वेट जगह पर रहना चाहते हैं. Since the number are large, there is intense competition for food and shelter. अब क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ एनिमल्स ज़्यादा होते हैं इसलिए काफ़ी कंपटीशन होता है फूड के लिए और शेल्टर के लिए. Many animals are adapted to living on the trees. कुछ बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने कहाँ रहना शुरू कर दिया है? ट्रीज़ पर रहना शुरू कर दिया एज अ शेल्टर. Many animals are adapted to live on the trees. Red-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help in climb trees on which it lives. जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि रेड आइड जो फ्रॉग होता है उसके जो पैर होते हैं बहुत स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है और वहाँ रहता है. To help them live on the trees, monkeys have long tails for grasping branches. अब क्योंकि monkeys भी trees पर रहते हैं इसलिए उन्होंने अडेप्ट कर लिया, उनकी बॉडी ने अडेप्ट कैसे कर लिया है, उनकी जो टेल होती है वो काफ़ी लंबी लंबी होती है जिससे कि वो ब्रांचेस को पकड़ सकें. Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches. उनके हाथ और पैर इस तरह से डेवलप होते हैं कि वो ब्रांचेस को अच्छी तरह से पकड़ सकें. Students, as there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. तो क्या होता है क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एनिमल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो कंपटीशन फूड का बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एनिमल्स ने अपने आप को ऐसे बना लिया है कि वो आसानी से ऐसे फूड तक भी रीच कर सके जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है.
A striking example is that of the bird toucan, which possesses a long large beak. अब एक बर्ड है जिसका नाम है टॉकन, जिसकी क्या होती है, बहुत लंबी और बहुत ही बड़ी बीक होती है. दिस हेल्प्स अ टॉकन to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. तो वो ऐसे जगह पर भी पहुंच सकती है जहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे फ्रूट्स पर भी पहुंच सकती है, ऐसी ब्रांचेस तक भी वो पहुंच सकती है जहाँ पर जो फ्रूट्स हैं उनकी जो 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 डंडी होती है वो काफ़ी वीक होती है, जिसके कारण वो जो है अपने जो फ्रूट्स हैं वो ब्रांचेस के ऊपर मुश्किल से रह पाते हैं. मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है, एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कॉम्यूफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग. कॉम्यूफ्लेज का मतलब होता है बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ. पता ही नहीं चलता कि वहाँ एनिमल है कि पेड़ है, या एनिमल है या ट्री की बार्क है, पता ही नहीं चलता है. दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स. ये ऐसा वो इसलिए करते हैं कि अपने एनिमीज से अपने आप को बचा सकें. फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स. लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग. जो लायन और टाइगर होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक माने मोटी होती है, और सेंसिटिव हियरिंग का मतलब वो काफ़ी अच्छी उनकी हियरिंग होती है, दूर से काफ़ी अच्छी तरह से वो सुन सकते हैं. द लायन टेल मैसेक्यू, also called beard ape, lives in a rainforest of western Ghats. एक मैसेक्यू नाम का लायन टेल मैसेक्यू नाम का एनिमल होता है, वो कहाँ रहता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट मेन. उसकी जो मेन होती है, जो गर्दन पे बाल होते हैं वो काफ़ी जो है सुंदर होते हैं, सिल्वर वाइट कलर के होते हैं. विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन. जो उसके पूरे सिर को घुमाते हुए बिल्कुल पूरे सिर के चारों तरफ होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर 7.10 में देख पा रहे हैं. लायन टेल मैसेक्यू. It is a good climber and spend a major part of its life on trees. और बहुत ही अच्छा क्लाइंबर होता है और ज़्यादातर अपना समय कहाँ पर बिताता है, ट्रीज़ पर. It feeds mainly on fruits. और क्या खाता है, मेनली फ्रूट्स खाता है. It also eats seeds, young leaves, stems, flowers and buds. फ्रूट्स के अलावा वो क्या खाता है, सीड्स भी खाता है, जो नई नई पत्तियाँ निकली होती है वो भी खाता है, स्टेम भी खाता है, फ्लावर्स और बर्ड्स भी खाता है. दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज. इसके अलावा छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी वो खाता है जो कहाँ छुपे होते हैं, अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज. सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इट रियली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड. और क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा खाना, उसको पेट भर खाना ट्रीज़ पर ही मिल जाता है, तो वो बहुत ही कम जो है ज़मीन पर उतरता है. Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. दूसरा एनिमल जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है वो है आपका एलिफेंट. Figure 7.11. It has adapted to conditions of the rainforest in many remarkable ways. वो कहाँ पाया जाता है, in the rainforest of India. Look at its trunk. उसकी ट्रंक को देखो. It uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. वो अपनी ट्रंक को कैसे इस्तेमाल करता है, as a nose, क्योंकि उसकी सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. The trunk is also used by it for picking up food. ट्रंक जो है स्मेल करने के अलावा सामान को उठाने के काम में भी आती है, फूड को उठाने के काम में भी आती है. Moreover, its टस्क माने दांत, आर मॉडिफाइड टीथ. वो क्या है, मॉडिफाइड टीथ हैं. These can tear the bark of the trees that elephant loves to eat. वो क्या करते हैं, बार्क, जो मोटी मोटी बार्क होती है ट्रीज़ की, उसको चीर फाड़ देते हैं, कट कर देते हैं, जो एलिफेंट को पसंद होती है, जो एनिमल जो है खाना पसंद करता है. सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रादर वेल. जिसके कारण जो एलिफेंट है उसको काफ़ी मात्रा में फूड जो है अवेलेबल हो जाता है. लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स. और क्योंकि उसके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसके कारण वो छोटी से छोटी जो साउंड है उसको भी वो सुन पाता है. दे ऑल्सो हेल्प द एनिमल टू कीप कूल. इसके अलावा एनिमल्स को ठंडा रखने में भी वो काम आते हैं, क्योंकि फ़ैन की तरह काम करते हैं.
in the hot and humid climate of the rainforest. Students, this is the end of today's video. We will meet again in our next video with new chapter. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.